गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में हमने पिछले वीडियो में आकृतियों के बारे में अभ्यास किया था। आकृतियों का महत्व भी हमने पढ़ा था, आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया होगा। उसके बाद मर्यादाएं देखी थी आकृति की। उसके बाद आकृति के प्रकार देखे थे। उसमें पहला प्रकार जो था उसमें हमने 4 प्रकार देखे थे, 4 में से 2 का अभ्यास किया था, आलेख बनाए थे। आज हम ये अन्य 2 प्रकार देखेंगे, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे थे, स्तंभाकृति के 2 उदाहरण देखे थे, याद होगा आप लोगों को। ये उदाहरण नंबर 23 और दूसरा उदाहरण नंबर 24। ये उदाहरण नंबर 24 हमने देखा था। तो ये 2 उदाहरण देखे थे, ऐसे बहुत ही अच्छे से स्तंभाकृतियाँ बनाई थी हमने। उसके बाद हमने बहुगुणी स्तंभाकृति का भी अभ्यास किया था, जिसमें 2 स्तंभ साथ में होते हैं, इस प्रकार से उसकी भी बातें की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं सरल विभाजित स्तंभाकृति की तरफ। उदाहरण नंबर 27 की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर परिवार ए और परिवार बी दिया गया है। परिवार ए में भोजन, कपड़ा, शिक्षा, ईंधन, भाड़ा, अन्य सब मिला के कुल खर्च कितना होता है उसकी बात की गई है। इसका उपयोग करके हम सरल विभाजित स्तंभाकृति बनाएंगे। सवाल में नहीं बताया गया है, योग्य आकृति पूछा गया है, तो हमें सरल विभाजित स्तंभाकृति बनाना है। उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। याद रखिए, ये 2 चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं। ये सब दोनों चीज़ें, इसी का उपयोग करके हम स्तंभाकृति बनाएंगे। तो किस प्रकार काम करेंगे देखिए। हमारे पास पहले सवाल में देख लेते हैं, ये खास 2 शब्द हमें ध्यान में रखना है। कुल हमारे पास 18,000 और 20,000 हैं। तो 18,000 जो हैं उसकी बात करते हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं। भोजन का खर्च है 8,100 रुपये। तो पहले 18,000 में से 8,100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9,900। उसको यहाँ पे लिख लेना है। कपड़े का खर्च जो है 2,700 रुपये, उसको माइनस करेंगे तो 7,200 मिलेगा। 7,200 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। शिक्षण का खर्च 2,880 रुपये। तो 7,200 जो हमें मिला उसमें से 2,880 रुपये माइनस करेंगे तो 4,320 रुपये, उसको यहाँ पे लिखना है। ईंधन का खर्च 1,800 रुपये, उसको माइनस करेंगे तो 2,520 रुपये। फिर भाड़े का खर्च है 1,620 रुपये, उसको माइनस करेंगे तो 900 रुपये। लास्ट में आप लोगों को डैश रखना है, ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार 20,000, परिवार बी का खर्च है 20,000, यहाँ पर देखिए 20,000, उसमें से पहले 7,000 को माइनस कर लेते हैं तो 13,000 मिलेगा। 13,000 को यहाँ पे रखेंगे। फिर कपड़े का खर्च 2,000 है, वो माइनस करेंगे तो 13 में से 2,000 माइनस करेंगे 11,000। 11,000 को यहाँ पे लिखिए। फिर उसमें से 2,000 माइनस कीजिए तो 9,000। फिर 3,000 माइनस करेंगे तो 6,000। फिर 4,000 माइनस करेंगे तो 2,000। जो भी मिलता है उससे आगे यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे लिखते जाइए, यहाँ पे लिखते जाइए। अंतिम में तो डैश ही आएगा। फिर आप लोगों को ये जो लाइन मिल गई बहुत ही काम की लाइन है, इसका खास ध्यान रखिए। ये 2 लाइन जो हमारे पास है, ये नहीं, माफ़ कीजिए, ये वाली लाइन हमारे पास बहुत ही काम की है। ये वाली लाइन भी बहुत काम की है। आगे चलते हैं। अब परिवार ए का स्तंभ हमें बनाना है। परिवार ए में ध्यान से देखिए किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए 18,000 पे लाइन बनानी है और 8,100 पे लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो 8,100 पे नहीं, 18,000 के बाद सीधा हम बनाएंगे 9,900 पे, यहाँ पे लाइन बनाएंगे। तो 18,000 पे पहले हम लोग ये निशान बना देते हैं। यह बाजू वाले परिवार बी का 20,000 पे निशान बनाएंगे। अब हमारी लाइन होगी 9,900 पर। तो ये 10,000 दिख रहा है आप लोगों को, इससे थोड़ा सा कम लेंगे यहाँ पर, तो ये 9,900 पर ये लाइन बन गई। 9,900 के बाद हमें कहाँ लाइन बनानी है,
7,200 पे, देखिए यहाँ पे 7,200, 4,320। चलते हैं आगे, 7,200 पे लाइन बनाते हैं। तो ये लाइन हमारी थी 9,900 पे। उसके बाद यहाँ पे 7,000 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 7,200। फिर ये लाइन बना देंगे, इसका निशान अलग होगा, इसके अंदर निशान अलग करना है। उसके बाद 7,200 के बाद है 4,320, 2,520। देखते हैं दोनों को, 4,320, 4,320, 4,000 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, 4,300 की लाइन, 2,500 के, 2,000 3,000 के बीच में 2,500 की लाइन मिलेगी। और अंतिम लाइन हमारी है कहाँ पर है, 900 पर। ठीक है, ये अंतिम लाइन होगी 900 पर। 900 यानी 1,000 से थोड़ा सा कम, ये 1,000 है, उससे थोड़ा सा कम लेंगे। तो दोस्तों ये लाइन बनेगी। उसके बाद इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 6 विभाग हो गए, सब मिला के 6 विभाग हो गए। 1 2 3 4 5 6, सभी की 6 की 6 अलग अलग डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। इस प्रकार आप लोगों को डिज़ाइन अलग अलग अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसी प्रकार आप लोग परिवार बी के लिए भी ये लाइन बना सकते हैं। इसे कहते हैं सरल विभाजित स्तंभाकृति। ठीक है, बहुत ही आसान है। थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर लाइन बनाएंगे। 20,000 के बाद हमें 13,000, 11,000, 9,000। चलते हैं 13, 11, 9,000 पे। तो ये लाइन हो गई 13,000 पे लाइन हो गई, ये 11,000 पे लाइन हो गई, और ये 9,000 पे लाइन हो गई, ये 6,000 पे लाइन हो गई। और अंतिम लाइन 2,000 पर है, हमें याद है ये 2,000 पर है। बहुत ही आसान है। अब हमारे पास जो आता है दूसरा मुद्दा, प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। प्रतिशत विभाजित की बात करते हैं, इसी सवाल का उपयोग करेंगे और प्रतिशत विभाजित बनाएंगे। प्रतिशत विभाजित, इसके लिए क्या करना है, नहीं, उदाहरण नंबर 28 दिया गया है, नया उदाहरण है हमारे पास। ऊपर के उदाहरण में दिए गए 2 परिवारों के खर्च के तुलना योग्य आकृति में, यानी प्रतिशत विभाजित बनाते हैं। तो प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास इसका प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, इसका प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा सभी का। कैसे ज्ञात करेंगे प्रतिशत, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कुल व्यक्ति थे 18,000। ठीक है, 18,000 व्यक्ति थे। 18,000 को 100% दे देते हैं। तो सबसे पहले 8,100, 8,100 का कितना प्रतिशत होगा ये ज्ञात करते हैं। 8,100 गुणा 100 करेंगे बटे 1,800 करेंगे, ये 2 ज़ीरो कट गए। फिर 2 गुणा 9 18, 9 गुणा 9, फिर ये 9 को 2 से भाग देंगे, 4.5, 4.5 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशतता ऐसे नहीं है, थोड़ा अलग रास्ता है। देखते हैं नया उसका आकार किस प्रकार करेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए ये शायद ऐसे तो भाग दे सकते हैं, देख लेते हैं। फिर भी सब मिला के हमारे पास हैं, बहुत ही आसान था लेकिन हम थोड़ा मुश्किल कर रहे थे। हाँ, 18,000 कुल हैं, 18,000 पे 100 मान लेते हैं, यहाँ पे एक ज़ीरो कम लिखा हुआ था। 18,000 पे 100%, तो 8,100 पे कितना प्रतिशत अब आ जाएगा, हमने थोड़ा एक ज़ीरो कम लिख लिया था। 8,100 गुणा 100 करेंगे बटे 18,000 करेंगे, तो ये 3 ज़ीरो काटने थे, हमने ऊपर पहले 2 ज़ीरो काट दिए थे, ये 3 ज़ीरो कट गए, यहाँ पे 10, ये इसे भाग देंगे तो 4.5 आया था। 4.5 गुणा 10 करेंगे तो 45 हो गया आसान। तो ये प्रतिशतता मिल गई हमें। सभी के लिए आप लोगों को कैसे करना है फिर से देख लेते हैं कि 18,000
के सामने प्रतिशत होंगे 100, तो हम 2700 ले लेते हैं। 27 को सामने कितना प्रतिशत होगा, तो 2700 गुणा 100 करेंगे बटे 18,000 करेंगे। इसका कैलकुलेशन से आंसर निकालेंगे तो आप लोगों को 15 मिल जाएगा आसानी से। इस प्रकार ये सभी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, और इसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी हो तो हमें इसका 20,000 के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि 20,000 की प्रतिशतता होगी 100%, तो 7,000 पर कितनी, तो 7,000 गुणा 100 करेंगे बटे 20,000 करेंगे। ये 4 ज़ीरो कट गए तो बचा 70/2 यानी 35। आसानी से आ जाएगा, देखिए 35। इस प्रकार सभी की प्रतिशतता मिलेगी। उसके बाद हमें घटा देना है प्रतिशत। 100 में से इसको 45 को घटाएंगे 55, 55 में से 15 घटाएंगे 40, उसमें से 16 घटाएंगे 24, उसमें से 10 घटाएंगे 14, उसमें से 9 घटाएंगे तो 5, अंत में डैश। उसी प्रकार इसमें प्रतिशतता, हमारी कुल प्रतिशतता 100 होती है, इसमें से 35 माइनस करेंगे तो 65, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 55, और 10 माइनस करेंगे तो 45, और 15 माइनस करेंगे तो 30, और 20 माइनस करेंगे तो 10, अंत में डैश। फिर ये कैसे दर्शाना है हमने सिखाया हुआ है ऊपर, कहाँ से लाइन लेनी है, ये सब यहाँ से लाइन लेनी, वो तो आसान है अब आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार आप लोग ये प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति बना सकते हैं। उदाहरण नंबर 29, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। इसमें भी प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति की बात की गई है, आसान है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये बहुत सरल है। आगे चलते हैं द्विआयामी आकृति की तरफ। द्विआयामी आकृति, तो उसमें भी हमारे पास पहली आकृति है वृत्त आकृति। वृत्त आकृति के लिए हम देखेंगे उदाहरण नंबर 30 की बात करेंगे। हमारे पास उदाहरण नंबर 30 में जो बॉक्स दिया गया है ये वाला, उसमें से वृत्त आकृति बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले ये जो दिया गया है उसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल होगा 600। ये 4,90,000 है, उसका वर्गमूल होगा 700, और इसका वर्गमूल होगा 800। वर्गमूल मिलने के बाद हमें अपने अनुमान से इन सभी को एक निश्चित संख्या से भाग दे देना है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम सभी को 250 से भाग देते हैं। 600 को 250 से भाग देंगे तो 2.4, 700 को 250 से भाग देंगे तो 2.8, 800 को 250 से भाग देंगे 3.2। फिर हमें ये जो 2.4 सेंटीमीटर मिला, उतनी ही त्रिज्या लेकर हमें ये त्रिज्या बनाकर एक वृत्त बनाना है। फिर यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है, और यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाना है। फिर इसके अंदर बाकी का सब तो हमें बॉक्स में दिया गया वो लिख देना है। ये वर्ष जो है उसको यहाँ पे लिखना है, और इकाई जो है यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया वृत्त आकृति। वृत्तांश आकृति की बात करते हैं। वृत्तांश आकृति को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 31 में चलते हैं। हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4,80,000, सब मिला के 28,80,000। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमें सूत्र के हिसाब से चलना है। 12 लाख दिया है तो 12 लाख के बटे में जो कुल है वो लिखना है, गुणा 360 करना है। 360 यानी जो वृत्त होता है उसके सभी कोणों का माप हो गया। इसका हल निकालेंगे तो 150 डिग्री मिलेगा। ऊपर जो लिखा है ऐसे जो बिंदु किया डिग्री है। इसी प्रकार 8 लाख को भी हम लोग बटे में 28,80,000 लिखेंगे, गुणा 360 करेंगे तो 100 डिग्री। इस प्रकार 50 डिग्री, 60 डिग्री, और कुल हमारे पास ये सब मिला के 360 होना चाहिए। कैसे ज्ञात करना है, यहीं पर ये सूत्र महत्व का है। हमें ये जो दिया गया है उसके बटे में, ये जो दिया गया है उसके बटे में, इसके बटे में इसको लिखना है और गुणा 360 करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार ये कोण मिल गए 150, 100, 50, 60, ये तीनों को यहाँ पे दिखाएंगे।
हम बिना अनुमान से एक वृत्त बना देना है। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर एक लाइन पहले बना दीजिए, यहाँ पर बनाइए या अपना वृत्त बनाएंगे तो आप लोग यहाँ पे बनाएंगे तो भी चलेगा। 150 का बना दीजिए पहले, अपने पास कोण मापक होगा उस पर माप लीजिए 150 से। पहले 150 का बनाइए इस प्रकार से, ये होगा 150 का। दूसरा हमारे पास कितना है, तो दूसरा हमारे पास है 100। तो 150 के बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाया था 150 का, ये वृत्त बना दिया था, उसमें यहाँ पर एक लाइन पहले खींचिए, फिर यहाँ पर हमने पहले 150 का बनाया था, ये 150 का। फिर यहाँ से कोण मापक रख के आप लोग फिर 100 का बनाएंगे, थोड़ा सा ये 100 का हो गया। फिर आगे जितना बोला है वो बनाएंगे और बाकी जो बचेगा अंतिम में वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप लोगों को ये 4 हिस्से दिए गए हैं, 50 और 60 का। ये हो गया अंश वृत्तांश आकृति। वृत्तांश की बात ख़त्म हो गई, और भी हमारे पास वृत्तांश की बात की गई है। फिर से वृत्तांश आकृति की बात आती है। 2 वृत्तांश बनाने हैं हमारे पास, चलते हैं। वृत्तांश बनाने के लिए पहले तो 2 वृत्त हैं, तो दोनों की त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो यहाँ पे बताए गए। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कैसे त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर चलते हैं। तो ये 40,000 बटे में कुल हमारे पास है 90,000, गुणा 360 करेंगे तो 160 डिग्री। इसी प्रकार इसका हमें मिलेगा 40 डिग्री, इसका मिलेगा 100 डिग्री, सब मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे परिवार बी की भी मिल जाएगी डिग्रियाँ। फिर ये वृत्तांश बना सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चित्राकृति हमें इसका अभ्यास नहीं करना है, ये काम का नहीं है हमारे लिए। तो ये चित्राकृति निकाल दीजिए। हाँ, इसके बाद शुरू होता है स्वाध्याय 2.3। इसमें हमने 4 सवाल किए थे। 5वां सवाल हमारे पास है विभाजित रेखा, बराबर। ये आज ही हमने पढ़ा है, इसको करना है। फिर ये 6ठा करना है, 7वां करना है। 5वें के जैसा भी यहाँ पर देखिए ई का 11 और यहाँ पे डी का 21वां दिया गया है, ये भी करना है। और ये 8वां करना है, इसके जैसे 2 सवाल हैं। बहुत सारा काम है आप लोगों के पास। उसके बाद 9वां सवाल करेंगे। चित्र नहीं, 9वां और 10वां सवाल अभी निकाल देंगे। ये चित्राकृति हमने निकाल दिया है, इसका अभ्यास नहीं करना है अभी। तो यहाँ तक करेंगे। बहुत सारे सवाल हो गए, जैसे कि ये 4 सवाल ये स्वाध्याय के हो गए। 4 सवाल यानी 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5, 6, 7, 8 के बाद यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 स्वाध्याय के सवाल, 4 पीछे के स्वाध्याय के सवाल, यानी 8 हो गए। 4 स्वाध्याय के और 4 पीछे के स्वाध्याय के, यानी 8 हो गए। और उदाहरण कितने हुए देख लेते हैं। उदाहरण हमारे पास कितने हुए आज, उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर हो गया आज 27, फिर 28, 29, फिर ये 30, 31 और 32। यहाँ तक हमें उदाहरण करने, 32 तक, ठीक है। उदाहरण हो गए 27 से 32, ठीक है। 27 था ना, ज़रा देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 27 था। उदाहरण नंबर 27 से हमने 32 तक की बात की है। उदाहरण नंबर 27 से 32 यानी 7 उदाहरण हो गए। स्वाध्याय के 4 और पीछे के स्वाध्याय के 4 सवाल, यानी सब मिला के 15 सवाल आप लोगों के पास हैं होमवर्क में करने के लिए। अच्छे से कीजिए। ये पाठ अब हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग स्वाध्याय 2 में सवाल देंगे आप लोगों को धीरे धीरे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे पाठ की तरफ अगले वीडियो में। चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।